हेलो एवरीवन। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियोस देख के ये बात तो सीख ली होगी कि हमें लीवर को ठीक करना है तो हमारा डाइट बहुत सही होनी चाहिए। हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसका सही रहना बहुत जरूरी है। खास करके हम क्या चीज खा पी रहे हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे लीवर पे। तो अगर आपका लीवर बहुत लंबे समय से खराब है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्या क्या चीजें लीवर को ज्यादा हार्म देती है। तो सबसे पहले शराब बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अल्कोहल आप किसी भी फॉर्म में लेते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो केवल बियर बियर पीते हैं या हम केवल वाइन पीते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा हार्म देती है। क्योंकि आप जब भी शराब पिएंगे तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली रैंक इसी की आती है। शराब सबसे पहली रैंक में आती है जो हमारे लीवर को नुकसान देती है। जब ये हमारे लीवर के अंदर जाके टूटती है अल्कोहल, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे हमारा जो लीवर है उसमें डैमेज होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब वहां पे सूजन सी आनी शुरू हो जाती है, स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, हार्डनेस होनी शुरू हो जाती है। अगर आप लगातार में इसको कंज्यूम करते रहेंगे कि आप रोज रोज शराब पी गए हैं, आप आदी हो गए हैं, तो आपका जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है लीवर के अंदर जाके, जो खाना पचता है, जो लीवर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, वो सारी चीजें ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी। कोई विशेष फायदा आपको नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो लीवर वाले व्यक्ति हैं जिनका लीवर डैमेज है वो पतले से हो जाते हैं क्योंकि उनका खाना एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। अब चाहे उसका कारण कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले शराब आपको इसलिए बंद करनी है। सेकंड आता है जो फैटी फूड्स होते हैं। फैटी फूड्स आप देखेंगे, यहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ शाम के समय में कम से कम 10 से 15 ये जो फास्ट फूड वाले होते हैं ये शाम के समय में आके खड़े हो जाते हैं। सबके पास बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है। सबके पास 10 साल से लेके लगभग 30-35 साल तक के व्यक्ति वहां पे खड़े रहते हैं। क्या क्या मिलता है वहां पे? जो ये चाइनीज आइटम होते हैं वो मिलते हैं। इंडिया में इनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आज का जो समय है उसमें यही रीजन है जो फैटी लीवर आता है लोगों का, कि हम तो कुछ ऐसा वैसा नहीं करते हैं, या बच्चे में भी फैटी लीवर आ रहा है। उसके कारण यही होते हैं। उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। चलिए महीने में 1-2 बार आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट लगातार में ये सारी चीजें करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान देगा देगा। तो फास्ट फूड में आप देखेंगे बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, पिज्जा है, ये हाईली सैचुरेटेड फैट्स इनके अंदर होती है। आप जितना ज्यादा इनको कंज्यूम करेंगे और लगातार में आप इनको लेंगे तो जो लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो सूजन है, वो बढ़ जाएगी। लगातार में रखते हैं या फिर और कोई रिस्क फैक्टर लग जाता है साथ में कि आप और भी कोई चीज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका लीवर धीरे धीरे करके फैटी होके और फिर जाके फाइब्रोसिस होके सिरोसिस वाली स्टेज में जा सकता है। इन्होंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर सुगरी फूड्स। जितना भी ज्यादा आप मीठा यूज करेंगे, जितना आप मीठा खाएंगे, आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। हमारा लीवर जो मीठे को है, जो स्वीट को, वो कन्वर्ट कर देता है फैट में, और जो हमारी फैट है वो स्टोर हो जाती है जाके लीवर में। फिर वो ब्लड में आती है, फिर वही जाके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की कहानी शुरू होती है और फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है और लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट ओबेज हो जाता है। अगर आप सोडा और ब्रेड को यूज कर रहे हैं, खास करके जो व्हाइट वाली ब्रेड आती है, वो डेडली कॉम्बिनेशन है लीवर के लिए, बहुत ज्यादा वो नुकसान देगा। क्योंकि वो एक तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसमें शुगर ओवरडोज है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। ये हमारे लीवर को दोनों तरीके से नुकसान देगा और बहुत ज्यादा रिस्क है कि आपको आने वाले समय में फैटी लीवर डिजीज हो जाएगी। इवन क्रॉनिक लीवर डिजीज भी आपको हो सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान देना है। साल्टी आइटम्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको शुगर के लिए मना कर दिया था जी हम तो मीठा भी नहीं खा सकते हैं, हम तो नमक भी नहीं खा सकते हैं। हर चीज हमारी बॉडी में बैलेंस होनी चाहिए। आपने देखा अगर थायराइड का हार्मोन बढ़ जाता है तो वो नुकसान देता है, नीचे हो जाता है वो तो वो नुकसान देता है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे बैलेंस में होने चाहिए। कोई भी अप जाता है तो भी उसका नुकसान होता है, कोई भी डाउन जाता है उसका भी नुकसान होता है। इसी तरीके से जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर सारी ही चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। तो आपको जो साल्ट वाली चीजें हैं जिनके अंदर नमक ज्यादा है वो भी हमारी बॉडी को जाके नुकसान दे सकता है। खास करके हमें नमक ज्यादा कहाँ मिलता है? जो पैक्ड फूड आइटम आते हैं, जो सूप्स वगैरह होते हैं, जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। जो फ्लूइड का रिटेंशन वगैरह होता है वो हमारे लीवर में जाके इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा एक्सेस में अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रक्टोज जाएगी और शुगर टूटेगी, फिर जाके फैट आएगा। तो जो एक्सेस में फ्रूट्स लेते हैं ये उनको भी नुकसान दे सकता है कि आने वाले समय में उनका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाए। रेड मीट, हमारी बॉडी में लिमिटेड मात्रा में प्रोटीन जाती है तो लीवर उसको अच्छे से तोड़ के डाइजेस्ट वगैरह कर देता है, उसका एब्जॉर्प्शन कर देता है। बट ओवर में जा रही है तो वो उसको वहीं पे स्टोर कर लेगा और वो जाके फिर आपकी फैटी लिवर वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है, सारी मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकती है। तो ये जो बड़ी बड़ी सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इनका आपने विशेष ध्यान देना है। आपको अपनी डाइट बिल्कुल सही रखनी है, अपनी बॉडी को काफी अच्छा आप बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए, एक्सरसाइज करके रखिए। और अगर आप अपने लीवर को बिल्कुल फिट रखना चाहते हैं आगे तक, तो भी आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना होगा।
अगर आप कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज करते हैं या स्मोकिंग में तंबाकू वगैरह यूज करते हैं, वो भी केवल आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं देगा, वो आपके लंग्स को नुकसान नहीं देगा, वो जाके आपके पेट को भी नुकसान देगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम तंबाकू खाते हैं तभी हमें स्टूल पास होती है। तो ये सारी चीजें बेकार की हैं, ये इनसे कोई आपको फायदा नहीं लगेगा। जो चीजें आपको लगता है कि फायदा दे रही है वो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप तंबाकू का कंज्यूम करते हैं, कंटिन्यू में कंज्यूम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा वो नुकसान देगी। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जो भी आपके ग्रुप्स बने उसमें जाके शेयर करेंगे कि आपको लीवर के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। इसके मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को कम से कम आप 100 लाइक तो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।